Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 psychological disorder and we have discussed the factor of underlying abnormal behavior. Today in this video we will discuss the topic is anxiety disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is anxiety disorder एंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ abnormality एंड हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड फैक्टर्स अंडरलाइंग abnormal बिहेवियर, इन तीनों टॉपिक को हमने इन डिटेल में अच्छे से क्लियर किया है। आई होप आपने वो वीडियो देखे हैं, आपको समझ में आया होगा कि abnormality क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। आई होप आपने वो देखी और आपको क्लियर भी हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। एंजाइटी डिसऑर्डर, आपने वर्ड सुना होगा एंजाइटी। मुझे तो एंजाइटी फील हो रही है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, है ना। कोई भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं टेस्ट करवाने जाते हो, तो ये क्या होता है, आपका एंजाइटी लेवल होता है ना। यहाँ पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एक वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, ठीक है, जो हमें डर, हमारे अंदर फियर क्रिएट होता है, जो एंड एम्प्रीहेंशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई पर्सन है, वो अपनी कार में ड्राइविंग करते हुए कहीं बाहर जा रहा है। कार में बैठते टाइम, ड्राइविंग करते टाइम उसको क्या हुआ, उसकी बॉडी पर स्वेटिंग आना स्टार्ट हुआ, हार्ट रेट शॉर्ट हो गई और वह डर गया कि मुझे क्या फील हो रहा है, ठीक है। वो डर गया और जल्दी से क्या किया, उसने अपनी कार को स्टॉप किया और गाड़ी से उतर के अपने आप को एक फ्रेश एयर में रखा कि जैसे कि उस पर्सन को बेटर फील होए। 1-2 टाइम इट्स नॉर्मल, लेकिन ये काफ़ी टाइम से उसको होने लगा, बार बार उसको होने लगा। दैट इज़ ही वॉज रियलाइज्ड कि मुझे जो फील हो रहा है, अगर मैं आज भी अपनी कार ड्राइविंग को लेकर मैं कहीं बाहर जाऊं और मुझे कहीं अटैक्स आ गया, सो उस टाइम पे मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए वो वापस अपने घर गया, वहाँ जाके आराम से रेस्ट किया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए, आपको आंसर शीट मिल गई है और आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। उस टाइम पर जो आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने इतने से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, मैंने PYQ किए थे, बट क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, सब कुछ ब्लैंक हो गया। फिर एक बार आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रीड किया, उसको समझा, दैट इज़ क्या है, आपको रियलाइज़ हुआ कि यस, मैंने अच्छे से अपनी स्टडी की थी और मुझे आता है, राइट। उस टाइम पे आपका क्या एंजाइटी लेवल था, कितना, नॉर्मल, क्लियर। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो और आपको अपना एक टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस पेन से रिलीफ के लिए आप डेंटिस्ट के पास गए, लेकिन उसके पास जाने से पहले आपके माइंड में क्या थॉट आ रहे थे, क्या मेरा टीथ को निकाला जाएगा, क्या मुझे इंजेक्शन दिया जाएगा, क्या मेरा टीथ ऐसे ठीक हो जाएगा, क्या उस पर कोई मेडिसिन अप्लाई की जाएगी, या फिर मेरा टीथ ही निकाल के अलग कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्या है, आपका फियर हो रहा है। ये छोटे छोटे फियर, छोटी छोटी चीज़ें एंजाइटी, दैट इज़ ओके, बट एंजाइटी का लेवल जब वो हाई लेवल पर चला जाए, जब वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग आए आपकी किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, दैट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ द एंजाइटी डिसऑर्डर, क्लियर। व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम क्या है,
रैपिड रेट मतलब जब भी आप कहीं में ड्राइविंग कर रहे हो, रैपिडली आपकी हार्ट रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो गई है, आपका जो एपेटाइट है वो लॉस हो गया है, आप फेंट हो रहे हो, आपको स्वेटिंग आ रही है, आप स्लीपलेस हो रहे हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आप रात को बार बार उठ रहे हो, जग रहे हो, अच्छे से कभी लेट रहे हो, कभी बैठ रहे हो, लेकिन आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, आपको एपेटाइट का फील ही नहीं आता है कि मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ नहीं खाना है, आप फील ही नहीं करते कि मुझे हंगरी है, ठीक है। ये सारे सिम्टम कब होंगे, जब आपका एंजाइटी लेवल जब आपके हाई लेवल पर होगा, तब आपको माना जाएगा ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्लियर। 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के 3 टाइप। फर्स्ट टाइप इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वो होते हैं जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या सिचुएशन को लेकर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, किस चीज़ की आपकी एंजाइटी है, और वो एंजाइटी आपकी प्रोलॉन्ग्ड होगी, अनएक्सप्लेन होगी, वो इंटेंस फियर होगा, मतलब उसका लेवल हाई होगा। क्लियर। जो किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होगी। आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पर्टिकुलर कौन सी चीज़ से ऐसा एंजाइटी फील हो रही है, वो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लियर। जो प्रोलॉन्ग्ड होता है, अनएक्सप्लेन होता है और इंटेंस फियर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस चीज़ का फियर है या हमें एंजाइटी है, उसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलेंगे। क्लियर। सिम्टम ऑफ एन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, दिस इज अ वेरी अप्रेंसिव फीलिंग अबाउट द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो कि मैं अपने फ्यूचर में कैसे काम करूँगा, किस तरीके से मेरे काम होंगे, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका एंजाइटी का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्लियर। एंड हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस मीन्स दैट कि आप जो थॉट्स है वो पीक लेवल पर पहुंच गए, ठीक है। मतलब हमेशा आप ये सोचते हो आज एग्ज़ाम है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैंने तो अच्छे से तैयारी नहीं करी है, आज मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे या फिर मुझे पनिश करेंगे, मेरे फैमिली के सामने मैं कैसा फेस करूँगा, कहीं मुझे एडमिशन नहीं मिला फिर मुझे अकेला कर दिया जाएगा, मुझे अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के थॉट आपके हमेशा चलते रहते हैं, उसको हम हाइपर विजिलेंस कहेंगे। क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज द पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं उसके थॉट का पीक लेवल चल रहा होगा, ठीक है। आपका जो थॉट होगा उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, वो थॉट का लेवल क्या होगा, पीक होगा, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स कब होंगे, जब आपका एंजाइटी का लेवल भी हाई होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, आप क्या लिखोगे, ये सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं कि मैं अपने एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा, मैंने कुछ इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, ठीक है, मैं अपने फैमिली को कैसे फेस करूँगा, मुझे प्रिंसिपल मैडम आएंगे तो मैं उनको क्या मतलब शो करूँगा कि मैंने तो पढ़ाई नहीं की है, वो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आप इंसल्ट फील करोगे, है ना। कहीं पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका करियर पूरा ही डाउन चला जाएगा, आप फेल हो जाओगे, है ना, कहीं भी आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, ये जो है ना। और एक दिन क्या हो जाएगा, आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा, बंद कमरे में रख दिया जाएगा और आपको कुछ भी, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप आइसोलेटेड फील हो जाओगे। ऐसे थॉट आपके माइंड में आएंगे जो आपके
पीक लेवल पे, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, चेस्ट में पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड फेंट, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो थॉट का लेवल है वो पीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। क्लियर? थर्ड आता है हमारा फोबिया। फोबिया आपने देखा है, एक बिल्डिंग पे आप हो 10th फ्लोर पे, जब आप 10th फ्लोर से नीचे की होकर देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाइट से सबको डर लगता है, ठीक है। और आप कहीं पर बीच में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, वहाँ जाके आप खड़ा हो, जैसे ही पानी की लहरें उठी आपको डर लग रहा है। या फिर आप राफ्टिंग कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश की राफ्टिंग, जस्ट एग्जाम्पल, वहाँ पे आप बोटिंग करो, एकदम से पानी की लहरें आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, मैं तो नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, है ना, होता है, मेरे को बहुत डर लगता है भाई, राइट। तो इस तरीके का जो इरेशनल फियर होता है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पीपल हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है। क्लियर? फोबियाज भी 3 टाइप में होता है। फर्स्ट आता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है, इरेशनल फियर होता है, जो एनिमल से हो सकता है या फिर एनक्लोज स्पेस से होता है। मतलब एनिमल से क्या है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, एक फोबिया वो होता है कि आपके रूम में एक लिजार्ड है, एक वॉल पे लिजार्ड आ रही है, और आपने जस्ट रूम में एंटर की और आपने रूम में वॉल पे क्या देखा, एक लिजार्ड को देखा, ठीक है। जस्ट आप, मुझे भी डर लगता है, आपको भी लगता होगा, आपने देखा कि लिजार्ड, और आप हैंड टू हैंड बाहर आ गए रूम से, फिर आपने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दैट इज़ द फोबिया, ठीक है। आपको ओनली लिजार्ड से फोबिया, आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, आप अपने कोई काम में लग गए। सेकंड बात करते हैं स्पेसिफिक फोबिया। जैसे ही कोई पर्सन रूम के अंदर एंटर कर रहा है और उसने वॉल पे क्या देखा, एक लिजार्ड को देखा, और वो क्या है, तुरंत ही क्या है, रूम से भाग गया, और उसके बारे में थॉट्स विच आने लग गए, गहरो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चिल्लाने लग जाएगा, मैं नहीं जाऊँ। जस्ट एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड थी, उसको लिजार्ड से बहुत ज़्यादा फोबिया था। वो दूर से भी फोबिया देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, वो रूम में ही एंटर नहीं करती थी। जब तक उस छिपकली को, सॉरी, उस लिजार्ड को बाहर ना फेंक दिया गया, तब तक उसने अपने रूम में एंटर नहीं किया। तो ये होता है स्पेसिफिक फोबिया फॉर एनी एनिमल। और फोबिया क्या होता है, जस्ट आपने देखा, आपको डर लग रहा है, लेकिन आप वहाँ से भाग रहे हो, बार बार उसी के थॉट पर, आप बार बार उसी के बारे में विचार आ रहे हैं आपके माइंड में, तो दैट इज द स्पेसिफिक फोबिया। क्लियर? एनक्लोज स्पेस मतलब एक बंद कमरा है, एक बंद रूम है। एनक्लोज, कहीं से भी क्या है, कोई भी विंडो नहीं है, कहीं भी कोई रोशनी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, आपको एक फोबिया है। क्लियर? सेकंड बात करते हैं सोशल या एगोरोफोबिया। अनफैमिलियर सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको डर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी फ्रेंड के पार्टी में जाना है और आपके फैमिली में आपको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन आपको अकेले नहीं जाना है, बट आपको अपने किसी ब्रदर या सिस्टर को साथ में लेकर जाना है, तो आप चले गए किसी भी अनफैमिलियर प्लेस के ऊपर, राइट। जब आपको कहीं अकेले में जाना हो, अनफैमिलियर सिचुएशन या अनफैमिलियर पीपल से जब आप मिलते हो, तब आपको क्या फील होता है कि आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि वो लोग मुझे जज करेंगे। ये डर, ये फोबिया आपको रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल फोबिया या एगोराफोबिया। क्लियर? थर्ड बात करते हैं लार्ज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो सेपरेट कर देता है किसी भी अटैचमेंट ऑब्जेक्ट से। आप अटैच हो रहे हो, उससे आप अलग हो जाते हो। मतलब अटैचमेंट फिगर टू एन एक्सटेंट दैट इज डेवलपमेंट नॉट एप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल, इज डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल अलोन। ठीक है, आपका जो अटैचमेंट है ना, एक तरह से सेपरेट हो रहा है। आप बार बार उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो
ठीक है। आप अकेले जाने से डर रहे हो, ठीक है, कहीं भी रूम में भी रूम में जाने से डर रहे हो, साथ में लेकर जा रहे हो, और कोई भी न्यू सिचुएशन आती है तो आप और ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, आपके अंदर इरेशनल फीलिंग्स आ, मतलब आपके जो भी अटैचमेंट चीज़ें होती हैं उनसे आपको सेपरेट कर दिया जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज एन एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ा और हमने उसके टाइप्स पढ़े, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकंड हमने पढ़ा पैनिक डिसऑर्डर। थर्ड हमने पढ़ा फोबिया। फोबिया के भी 3 टाइप हमने पढ़े। कौन कौन से? स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।